Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department, AVS IT गाजियाबाद। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक दैट इज ड्रोन्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था 3D प्रिंटिंग, तो आप उसका वीडियो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ड्रोन जो है, ड्रोन का इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं या फिर कितने टाइप्स के जो ड्रोन हैं, इस तरीके की चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So first of all we have what is drone. So an unmanned aerial vehicle UAV known as drone, it is an aircraft without a human pilot. तो एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ड्रोन की बात कर रहे हैं तो हमें यूएवी पता होना चाहिए। एक तरीके से इसका टेक्निकल नेम अगर मैं बताऊं दैट इज यूएवी, जिसका फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन। ड्रोन का भी फुल फॉर्म है दैट इज डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट। ये क्या है, एक तरीके का एयरक्राफ्ट है जिसमें कि कोई भी ह्यूमन पायलट जो है वो बोर्ड नहीं करता है, मतलब इसके अंदर कोई भी ह्यूमन पायलट नहीं बैठा होता है। इस तरीके का एयरक्राफ्ट ये है। इसकी जो फ्लाइट है, मतलब इसको जो है या तो किसी कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है या फिर ग्राउंड से ही किसी पायलट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पायलट, ह्यूमन पायलट नहीं बैठा होता है। ये हमारे पास एक ब्रीफ हिस्ट्री है ड्रोन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1898 में निकोला टेस्ला ने जो है एक बोट बनाया था जो कि रेडियो ऑपरेटेड बोट था, और इसको एक एग्जीबिशन, स्क्वायर गार्डन एग्जीबिशन में इसको रखा गया था। उसके बाद 1918 में कैटरिंग बर्ग बनाया गया था जो कि वर्ल्ड वॉर वन में बनाया गया था बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए टारगेट्स पे, लेकिन इसका कभी यूज ही नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले वॉर जो है वो एंड हो गई। उसके बाद में 1935 में क्यून भी आया था, इसको यूके में क्रिएट किया गया था जो आर्मीज हैं उनको प्रैक्टिस कराने के लिए, टारगेट्स के लिए। फिर 64-69 में एक लाइटनिंग बग आया था जिसको सर्वेलेंस के लिए क्रिएट किया गया था यूएस में। फिर 2001 में आया था प्रेजेंट प्रीडेटर जो कि यूएस में डिजाइन किया गया था, ये भी सर्वेलेंस और टारगेट प्रैक्टिस के लिए इसको यूज किया जाता था। उसके बाद 2003 से अब तक इस तरीके के ड्रोन जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं, इस तरीके के ड्रोन जो है वो डेवलप हुए, उनको यूज किया गया कमर्शियली, लाइक कोई वीडियो शूट होना है उसके लिए, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, या फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होना है, या कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है वहां पर। इस तरीके की चीजों में इस तरीके के ड्रोन्स को यूज किया जाता था। 2013 में अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, उन्होंने अनाउंस किया कि वो ड्रोन डिलीवरी पैकेजेस की जो है डिलीवरी ड्रोन के थ्रू वो कराएंगे। इस तरीके का एक प्रपोजल उन्होंने मार्केट में दिया था। इसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस हैं यूएवी के, लाइक सर्च एंड रेस्क्यू। तो अगर कहीं पे सपोज कि किसी भी तरीके का कोई फॉरेस्ट है या कोई आइलैंड है जहां पर कोई मिसिंग हो गया है और उसको ढूंढना है, तो उसके लिए ड्रोन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन पायलट तो होता नहीं कि किसी को किसी भी तरीके के नुकसान होने का डर रहेगा। तो इसके लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर रिलीफ में अगर कहीं पे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लाइक कोई फ्लड है, कहीं पे सुनामी है, कोई अर्थक्वेक है, तो वहां पर भी लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए इस चीज का यूज ड्रोन्स का किया जा सकता है। नेक्स्ट है कमर्शियल एरियल सर्वेलेंस। कमर्शियल एरियल सर्वेलेंस का मतलब क्या है कि जैसे आर्मी है, आर्मी अपने बॉर्डर्स पे निगरानी रखती है, एक सर्वेलेंस रखती है कि कोई घुसपैठिए अंदर तो नहीं आ रहे हैं या किसी तरीके की कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही है, उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। कमर्शियल एंड मोशन पिक्चर फिल्म मेकिंग, लाइक अगर हम अभी देखते हैं कि आजकल वेडिंग सेरेमनीज में जो फोटोग्राफर्स हैं वो पूरा वीडियो शूट करने के लिए, पूरा एंटायर इवेंट को कवर करने के लिए ड्रोन्स का यूज करने लगे हैं। तो इस तरीके से भी आजकल इनका यूज किया जा रहा है। एंड आर्म्ड अटैक्स, आर्मी के लिए भी यूज किया जाता है। कहीं पे अटैक करना है तो जैसे बॉम्ब टारगेट करने हैं तो वहां पर भी हम ड्रोन्स का हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ये लिस्ट है जो कि यूएवीज ऑफ इंडिया है।
तो ये सारी जो लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वो लिस्ट है जो कि हमारी इंडियन आर्मी के पास कुछ ड्रोन्स हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए यूज किए जाते हैं, टारगेट्स के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ड्रोन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब ड्रोन हैं। एक चीज और, अभी तक हम लोगों ने जो ड्रोन देखे हैं नॉर्मली वो इस शेप के ड्रोन या इस शेप के ड्रोन हमने अभी तक देखे हैं, लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है दैट इज एयरक्राफ्ट विदाउट अ ह्यूमन पायलट। अगर कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं है तो हम उसे यूएवी बोलते हैं। तो इस तरीके के शेप के ये सब यूएवीज हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं। इनमें कोई भी ह्यूमन पायलट नहीं है, लेकिन ये पूरा काम करते हैं जो भी काम हम इनको, जिनके लिए भी इनको बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक ड्रोन है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, एक ड्रोन है जो कि यूएस ने डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक निक्सी ड्रोन। इस तरीके के नंबर ऑफ ड्रोन डेवलप हो चुके हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस जिनको हम बोल सकते हैं ड्रोन के फॉर्म में। तो निक्सी क्या है, एक स्मॉल कैमरा इक्विप्ड ड्रोन है दैट कैन बी वर्न एज अ रिस्ट बैन। इसको इस तरीके से रिस्ट पे पहना जा सकता है और इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। कैन बी एक्टिवेटेड टू अनफोल्ड इनटू अ क्वाडकॉप्टर। इसको इस तरीके से अनफोल्ड किया जा सकता है, फ्लाई इन वन ऑफ इट्स प्री प्रोग्राम मोड टू टेक फोटोज और अ वीडियो एंड देन रिटर्न टू द यूजर। तो इसको जब पहन लेते हैं हम हाथ में तो एक तरफ से ये ऐसा दिखता है और ऊपर की तरफ से ये ऐसा दिखता है। और इसको जब हम अनफोल्ड करते हैं तो इसके वाला पोर्शन जो है वो खुल जाता है और ऐसे चारों तरफ फैल जाता है। और ये फैंस हैं, इनके थ्रू, और ये विंग्स का काम करेंगे और इनके थ्रू क्या करेगा, ये फ्लाई करेगा। इसमें कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू ये पिक्चर्स क्लिक कर सकता है और वीडियो शूट कर सकता है। और जैसे इसका यूज खत्म होगा उसके बाद वापस से यूजर के पास आ जाएगा और यूजर इसको बाद में फिर से इस तरीके से अपने हाथ में टाई कर सकता है। तो इस तरीके के नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो बन चुके हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक डज नॉट कंटेन नीड अ क्वालिफाइड पायलट ऑन अ बोर्ड। इसके लिए कोई भी एक क्वालिफाइड पायलट जो है बोर्ड पे नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। कैन एंटर एनवायरमेंट्स दैट आर डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। ये जो है इस तरीके के एनवायरमेंट्स में भी जा सकता है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वेलेंस के लिए जा सकता है बॉर्डर्स पे, तो ह्यूमन लाइफ के लिए बट ऑब्वियस है कि वो चीजें थोड़ा रिस्की होती हैं, डेंजरस होती हैं। लेकिन इसमें क्योंकि कोई ह्यूमन पायलट है ही नहीं तो ये वहां पर ऐसे एनवायरमेंट्स के लिए बहुत सूटेबल चीज है। रिड्यूसेस द एक्सपोजर रिस्क ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, है ना। तो जो एक्सपोजर रिस्क होता है एक ऑपरेटर के लिए वो भी यहाँ पर इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि ऑन बोर्ड कोई भी ह्यूमन पायलट यहाँ पर नहीं है। परफॉर्म विजुअल इमेजिंग ऑफ अ रीजन। अब क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में इसको यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे बहुत ऊंचा एक टावर बन रहा है और ऊपर क्या काम चल रहा है, ये कुछ इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स आए हैं, उनको देखना है। तो अब या तो वो इतना ऊपर जाएं, उससे बेटर है क्या करेंगे वो ड्रोन के थ्रू जो है एक वहाँ का एक विजुअल इमेज जो है वो ड्रोन के थ्रू, ड्रोन के कैमरा के थ्रू नीचे से ही वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो है ये विजुअल इमेजिंग जो पर्टिकुलर रीजन के देता है। अब जहाँ पे किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इट कैन बी हैक्ड, हैक किया जा सकता है। दूसरा, टू स्मॉल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि अमेजन ने बोला कि वो ड्रोन डिलीवरी कराएगा, तो वो तो वहाँ ठीक है, लेकिन बहुत छोटा, मतलब इसके साथ एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैकेजेस या लिमिटेड वेट ऑफ पैकेजेस ही ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। बहुत ज्यादा पैकेजेस एक साथ इससे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। लो रेजिस्टेंस टू वेदर, मतलब कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो उस चीज को भी ये झेल नहीं पाएगा। कैन नॉट रिफ्यूल इन फ्लाइट, अगर इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो रास्ते में फ्लाइट को रिफ्यूल नहीं किया जा सकता है। इफ कॉन्टेक्ट इज लॉस्ट विद द ग्राउंड स्टेशन द व्हीकल में बी लॉस्ट। अगर जो ग्राउंड पे स्टेशन है अगर वहां से कॉन्टेक्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा तो व्हीकल क्या है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। मल्टी रोटर ड्रोन असेंबली कोर्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर बिकमिंग अ ड्रोन पायलट। अब ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से ड्रोन पायलट बना जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 16 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए, इससे कम एज वालों के लिए नहीं है। दूसरा, एरोनॉटिकल नॉलेज टेस्ट जो है जो कि FAA अप्रूव्ड हो वो पास किया हो, या फिर आपने जो है करंट पार्ट 61 प्राइवेट पायलट का सर्टिफिकेट लिया हो, या फिर आपने UAS ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो कि FAA से मिलता है वो आपने लिया हो। ठीक है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीन चीजों में से कुछ एक आपने किया हो और एज आपका 16 ईयर्स या उससे अबव हो। अब ये जो सर्टिफिकेशंस आपने लिए हैं ये केवल 2 साल तक के लिए ही वैलिड होते हैं। हर 2 साल बाद आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा, दोबारा से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा।
आप जो है इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, मतलब इंग्लिश के बारे में आप सारी जानकारी रखते हो, समझ बोल लिख सब कुछ सकते हो, तभी आप इसके लिए एबल हो। दूसरा, फिजिकल और मेंटल कंडीशन जो है आपका वो सेफ है ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, अगर आप सेफ हो तो। ये सारी कंडीशंस अगर आपके साथ हैं, आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो, तो इसका मतलब आप जो है एक ड्रोन पायलट बन सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा डिस्कशन था हमारा ड्रोन्स को लेके। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।